हेलो बच्चों, कैसे? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो, खूब मजे करो, खूब पढ़ाई करो। कल तक हमने क्या बात कर ली थी, यानी पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी? हमने पिछली क्लास में रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्या क्वेश्चन किए थे? पहला क्वेश्चन किया था, उसके 4 क्वेश्चन और थे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, सिंपल सा क्वेश्चन था उसके अंदर। आज हम क्या करेंगे, उसके आगे बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे अपन। इसमें हमने क्या पढ़ा था? एक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या और एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ये तीन अगर आपको समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। इसमें करना ही केवल यही काम है, हमें ये बताना है रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा है और ट्रांजिटिव कौन सा है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था और समझ लिया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। यानी हमारे पास सेट किसका दिया हुआ है? रियल नंबर्स का सेट है। सेट किसका है हमारे पास? जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। डिफाइंड कैसे किया है? जो हमारे पास डिफाइन किया है, यानी कि रिलेशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है हमारे पास यहाँ पर? रिलेशन को डिफाइन कर रखा है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है। और कह रहा है कि ये रिलेशन क्या है? ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। ये हमें प्रूफ करना है कि क्या जो ये रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है? ना तो रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव और ना ही क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमें नंबर्स कहां से लेने हैं? ए और बी हमारे पास कहां से होंगे? रियल नंबर्स में से होंगे। जहां पर ए और बी हम कहां से लेंगे? बिलोंग्स टू होंगे रियल नंबर से। ए और बी कहां से लेंगे? रियल नंबर से। रियल नंबर्स आप जानते हो कौन कौन से होते हैं? सभी नंबर्स जो हैं, लगभग क्या सारे नंबर्स कौन से? रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी को छोड़ के जो भी बचे सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो रेशनल नंबर्स हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या फिर रूट के नंबर्स हो। क्लियर? ये बात आपको मालूम है, हम पीछे 10th क्लास में, 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ चुके हैं। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए पहले कि रियल नंबर्स होते कौन से। ठीक है, अगर हमारे पास रियल नंबर्स दिया है तो ये जो रिलेशन हमें दिया है, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा सभी रियल नंबर्स के लिए। फॉर ऑल रियल नंबर्स a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मैं a क्या ले लेता हूं? 1/2, और b भी क्या ले लेता हूं? 1/2। a और b मैंने क्या ले लिया? 1/2। बताओ ये रियल नंबर है? बिल्कुल है। तो क्या ये r में बिलोंग करेगा? ये रिलेशन में, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा क्या? क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बिकॉज एज 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर। 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। इसलिए क्या है? 1/2 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस अगर ये इसमें नहीं आता, हमारे पास क्या है? पहला हम क्या प्रूफ कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम जानते हैं। 1/2 क्यों लिया? क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? उस सेट में होना चाहिए, यानी खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो क्या 1/2 कभी खुद से छोटा हो सकता है क्या? बराबर तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। लेकिन साथ में कह रहा है स्क्वायर, कि कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर का बराबर या छोटा नहीं हो सकता। इसलिए हम कह देंगे कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड बात किसकी करते हैं? सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही होता है सिमेट्रिक की कंडीशन। क्या होती है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चेक करो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लो। क्या ले लो? नंबर ले लो। कौन सा? किस में से? रियल नंबर में से। यानी कि मैंने कह दिया कि 1/4 क्या है? आर में बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। यानी ए मैंने 1 ले लिया, बी मैंने 4 ले लिया। तो क्या ये होगा?
हो सकता है क्योंकि एज 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, 1 क्या होता है 4 के स्क्वायर से छोटा होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये भी होना चाहिए, सिमेट्रिक तब होगा जब 4 भी क्या हो, 4 क्या होगा 1 के स्क्वायर से छोटा होगा, 4 क्या होगा 1 के स्क्वायर से छोटा हो, 4 क्या हो 1 के स्क्वायर से छोटा हो, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन 4 is not less than 1 स्क्वायर, क्योंकि 4 क्या है 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर 1 4 1 4 जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आया कि वो R में बिलोंग करता है, क्योंकि 1 4 के स्क्वायर से छोटा होगा, ये ठीक है, ये बात सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन इसका उल्टा भी सेटिस्फाई होगा क्या, 4 1 बिलोंग्स टू R होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 4 कभी भी 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव कर ली, सिमेट्रिक कर ली, अब किसकी बात करते हैं, ट्रांजिटिव की। जो ट्रांजिटिव का कंडीशन है हमारे पास, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये क्या कहता है हमारे को, ट्रांजिटिव की कंडीशन कहता है। ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमारे पास क्या होता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारे पास किसकी कंडीशन है, ट्रांजिटिव की। तो बताओ ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होगा क्या, इसके हिसाब से सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? हम करते हैं। मैंने ले लिया कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 3 और 2 रियल नंबर्स हैं, ये बिलोंग्स टू आर है, ये क्या है बिलोंग्स टू आर है। 3 2 बिलोंग्स टू आर है, कैसे होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 3 से बड़ा होता है, यानी 3 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। ठीक है, एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूं, कौन सा, 2 और 1.5। टू और 1.5 ले लिया, 1.5 का स्क्वायर 2 से बड़ा होता है, यानी 2 1.5 के स्क्वायर से छोटा होता है कि नहीं होता? तो क्या 3 और 1.5 बिलोंग्स टू आर होगा क्या? क्या ये होगा, क्या ये हो सकता है? यानी 3 1.5 के स्क्वायर से छोटा है क्या? नहीं है, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 2.25, और 2.25 तो छोटा होता है 3 से। क्लियर? इसलिए यह रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में, इसका मतलब R क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज सच दैट। क्या दिया हुआ है हमारे पास, कोई सेट दिया हुआ है ए, मान लो कोई ए सेट है हमारे पास, और वो क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, और रिलेशन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रिलेशन है वो है कि ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। बी क्या है, ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या क्या है इसमें से। तो अगर ये हमारे पास दिया है, तो अगर हम इसको सेट बनाना चाहें क्या होगा, अगर मैं ए की वैल्यू किस में से लूंगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या होगा, ए में से होगा, कैपिटल ए से। बी भी किस में से आएगा, कैपिटल ए में से ही आएगा। ए की वैल्यू मैं कहां से लूंगा,
इस सेट में से लूंगा जो हमें दिया है, बी भी किस में से ही आएगा, इसी सेट में से आएगा। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू कहाँ क्या रख दूं, 1, कहाँ से, यहाँ से ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, ए पहले लिखा है तो ए की वैल्यू मैं पहले लिखूंगा, ए की वैल्यू 1 रखते ही बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, ए की वैल्यू 2 रखते ही बी कितना आ जाएगा, 3, ए की वैल्यू 3 रखते ही बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या रखना है हमें, 4 रखोगे 5 आ जाएगा, 5 रखोगे 6 आ जाएगा। ये हो गया। 6 क्यों नहीं लेंगे, वैल्यू आप 6 ले सकते थे, क्यों, क्योंकि ए में है, लेकिन ए की वैल्यू 6 रखते बी की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, जो कि इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए, 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। क्लियर है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या क्या है ये। पहले हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप जानते हो क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो भी हमारे पास रिलेशन दिया है वो होना चाहिए उसके अंदर। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं 1 2 3 4 5 6 है, यानी 1 1 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का फॉर्म जो हमने डेफिनेशन पढ़े थे कि हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना जरूरी है, हर एलिमेंट का। तो बताओ इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कोई सा भी है क्या इसके अंदर, नहीं है, नहीं है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 is not belongs to R। R में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि R is not reflexive, यानी जो हमारे पास रिलेशन दिया है, रिलेशन is not reflexive। क्लियर, is not reflexive। सेकंड क्या कहता है हमारे पास, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बी ए भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो चेक करते हैं, ले लेते हैं 1 2 1 2 किस में है, आर में है, इस रिलेशन में 1 2 है। चेक करो 2 1 है क्या इसके अंदर, 2 1 नहीं है, बट 2 1 is not belongs to R, but 2 1 is not belongs to R, hence we can say R is not symmetric। जो हमारे पास रिलेशन दिया है वो सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड क्या चेक करते हैं हम, थर्ड जो चेक करते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन AC also belongs to R, AC should be in R, AC भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखो कौन सा ले लेते हैं, हम लेते हैं 1 2 1 2 बिलोंग्स टू R है, इसके अंदर है 1 2 है, 2 3 भी है, एंड 2 3 बिलोंग्स टू R, 2 3 भी इस रिलेशन के अंदर है। बट चेक करो क्या 1 3 है इस रिलेशन के अंदर, 1 3 नहीं है, तो 1 3 is not belongs to R, hence we can say R is not transitive। ठीक है, क्लियर है। यानी रिलेशन जो हमारे पास दिया था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। सही, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हमें दिया, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, दिया है आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। और हमें लेना किस में से है, ए और बी की वैल्यू रियल नंबर्स में से लेना है। कह रहा है ना रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, आर में से डिफाइन करना है हमें। ठीक है, आर रियल नंबर्स हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम यहाँ पर कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, मान लिया कोई भी ए ले लिया हमने, कोई भी नंबर हो सकता है कि ये ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, रियल नंबर एक हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 √2 √2 1/2 1/2 कोई सा भी हो सकता है।
तो अगर हम इसके हिसाब से चेक करें कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या ए अपने आप से छोटा हो सकता है? हो तो नहीं सकता, लेकिन बराबर हो सकता है। क्या कह रहा है? बराबर हो सकता है। ए अपने आप से बराबर हो सकता है। कोई भी दो नंबर आपस में बराबर होते ही हैं, इसका मतलब क्या है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, यही होती है। तो इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं हम। कोई भी दो नंबर ले लो, कौन सा ले लो? ले लो आप यहाँ पे 1 and 4, 1 4 ले लो। 1 4 बिलोंग्स टू आर, यानी एक 4 से एक तो क्या है? ए है, और 4 क्या है? बी है। एक हमारे पास क्या है? एक है, और 4 हमारे पास क्या है? बी है। एक 4 से छोटा होता है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास? यहां पर आप चाहो लिख सकते हो एस 4 इज लेस देन 1, बट अगर एक 4 बिलोंग्स टू आर है तो 4 एक भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। होना चाहिए, होना तो क्या चाहिए? 4 भी एक से छोटा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए 4 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है? क्योंकि एस 1 या 4 इज ग्रेटर देन 1। 4 एक से बड़ा होता है, छोटा होता ही नहीं है। इसलिए हम यहां पर क्या कहेंगे कि जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है R is not symmetric। क्लियर है? यानी हमारे पास जो हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है वो एक रिफ्लेक्सिव भी है, और रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, होना चाहिए। क्लियर है? चलो हम कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल 1 3 ले लो। 1 3 बिलोंग्स टू आर है, 1 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 4 बिलोंग्स टू आर है। क्या दिया हुआ हमारे पास? ए इज लेस देन बी, यानी एक 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, तो एक भी 4 से छोटा होना चाहिए, और होता भी है। होता है, एक 4 से छोटा होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक क्या होता है? 4 से छोटा होता है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर? इसका मतलब रिलेशन क्या है हमारे पास? ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। और आर ए बी हमें लेना कहां से? रियल नंबर में से ही लेना है। बिल्कुल ठीक है, तो हम रियल नंबर में से ले लेंगे। तो सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं? यहां पर हम चेक करते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव। वेरी गुड, क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी खुद का खुद से ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो वैसे ही जैसा पहले क्वेश्चन में किया था हमने, अगर मैं 1/2 ले लूं तो क्या ये इस आर में बिलोंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बहुत सही, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो हमें कंडीशन दी है कि अगर मैं ए ले लूं तो एज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का क्यूब, यानी 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं होता बल्कि बड़ा होता है। तो ये बात समझ में आ गई? यानी सेम नंबर है, 1/2 है, यहाँ 1/8 है। एक को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक को 8 से डिवाइड कर रहे हैं। कम नंबर से डिवाइड करते हैं तो बड़ा नंबर आता है, बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो छोटी वैल्यू आती है। तो 1/2 यहाँ पर क्या आएगा?
बड़ा होगा 1/8 से, ठीक है, 1/2 1/8 से बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या कहेंगे कि R इज नॉट, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड किसकी बात करते हैं हम, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहां से AB की कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कौन सा ले लें अपन, यहां पर ले लो कोई सा भी ले लो, 2 4 बिलोंग्स टू R, क्या है 2 4 बिलोंग्स टू R है, यानी 2 4 के क्यूब से छोटा ही होगा, बिल्कुल ठीक है, 2 4 के क्यूब से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2, ये रिलेशन हमने क्यों लिया, क्योंकि 2 इज लेस देन 4 क्यूब। बट चेक करो क्या 4 2 भी बिलोंग्स टू R होगा, क्या 4 2 बिलोंग्स टू R होगा, मतलब 4 2 के क्यूब से छोटा है क्या, 4 2 के क्यूब से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, as 4 is less than 2 cube, as 4 is less than 2 cube, ठीक है। यहां कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कह रहे रियल नंबर्स लेने, तो अपन ऐसे करते हैं, क्या ये सभी वैल्यूज के लिए होगा, रियल नंबर्स में एक भी आता है, तो अपन ऐसा करते हैं, यहां इसको ना लेकर के क्या ले लेते हैं, चलो ऐसे भी ले लो, 1 2 ले लो, 1 2 बिलोंग्स टू R, as 1 is less than 2 cube, but 2 1 क्या लेंगे, 2 1 बिलोंग्स टू R होगा क्या, चेक करो, ठीक है। यहां तो सही था, हमने जब ये वाला एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल लिया, तो इसके हिसाब से तो क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर मैं रियल नंबर्स 1 और 2 ले लूं, तो 2 1 क्या है, ये सेटिस्फाई होगा क्या, 2 1 के क्यूब से छोटा है, नहीं है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए ये क्या होगा, एज 2 इज ग्रेटर देन 1 क्यूब। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके लिए तो है तो सिमेट्रिक होना चाहिए, इसके लिए कह रहे हो नहीं है। तो हमने जब इसके बेसिक्स पढ़े थे तब बताया था कि सभी वैल्यूज के लिए जो रूल है वो सभी वैल्यूज के लिए फॉलो होना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 के लिए तो ये फॉलो नहीं कर रहा, तो कर किसी एक के लिए भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब थर्ड हम जो चेक करेंगे वो क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन आप जानते हो क्या होता है, अगर AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, तो आपका AC भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो लेते हैं एग्जांपल, एक ले लो 3 ले लो, और क्या लोगे 3 और 3/2 बिलोंग्स टू R। चेक करो क्या ये कंडीशन है, 3 3/2, 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5, 1.5 का क्यूब लेना है हमें ना, क्यूब लेना है, तो 1.5 का क्यूब जो होगा वो 3 से तो बड़ा ही होगा, यानी 3 1.5 के क्यूब से छोटा होगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 3/2 और यहां ले लेते हैं 6/5, 6/5 बिलोंग्स टू R है क्या, यहां पर लिख लेता हूं मैं एज 3 इज लेस देन 3/2 क्यूब, ठीक है, और यहां पर लिख लेते हैं एज 3/2 इज लेस देन 6/5 का क्यूब। किसी को डाउट हो तो चेक कर सकते हो कितना आएगा, ये डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 कितना आ गया 0.2, तो 1.2 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा 1.44, फिर इसको वापस से 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 यानी 1.5 से तो ज्यादा ही आएगा कंफर्म, यानी कि यहां पर क्या है, ये यहां पर क्या है 3/2 6/5 से
6/5 के क्यूब से छोटा है, ये बात सही है। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पर 3 जो है 6/5, 3 और 6/5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ। 3 और 6/5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 3 6/5 के क्यूब से छोटा होना चाहिए। 6/5 कितना आया था हमारे पास, बताओ। 6/5 कितना आया था, 1.4 आया था, 1.2 आया था। 1.2 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 का स्क्वायर 1.44, और फिर उस 1.44 का आप फिर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, 1.728। तो 1.728 क्या है, 3 से छोटा है, जबकि कह रहा है 3 जो है इससे छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि एज 3 इज ग्रेटर देन 6/5 के क्यूब से। 3 इज ग्रेटर देन 6/5 का क्यूब। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास रिलेशन आया वो क्या आया, R इज ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, यानी रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, शो दैट द रिलेशन R इन सेट 1 2 3 गिवन बाय। किसी भी सेट, कोई सेट दिया हुआ था हमारे पास A 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, फिर रिलेशन भी हमें दे दिया, और वो रिलेशन क्या दिया है, 1 2 एंड 2 1। ये हमारे पास रिलेशन दिया है। तो हमें ये बताना है कि ये जो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है हमारे को, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन भी दे दिया और वो भी बहुत ही छोटा सा रिलेशन है। चलिए, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है कि जो सेट दिया है हमारे पास 1 2 3, इन सब का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर होना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 1 2 2 एंड 3 3, क्या इनमें से कोई सा भी बताओ इस रिलेशन में दिख रहा है क्या, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 वो बिलोंग्स टू आर है, एंड 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है। 1 2 है, 2 1 भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन हमारे पास है वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर? थर्ड, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, 1 1 इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। इसको भी फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लो। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A of all the books in a library of college given by R XY and XY have the same number of pages। क्या दिया है हमारे पास, जो रिलेशन हमारे को दिया हुआ है कि R is XY such that, क्या दिया हुआ है, X and Y have same number of pages। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन होता है, खुद का खुद से रिलेशन। यानी कि कोई भी बुक है, मान लो मैथ्स की बुक है, ठीक है, जिसमें कह रहा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर, मैथ्स और फिजिक्स की बुक है, मान लो ऐसी बुक है, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है। तो मैथ्स की बुक से अगर हम रिलेशन देखें, तो मैथ्स की बुक, एक मैथ्स की बुक और दूसरी मैथ्स की बुक सेम, 10th क्लास की मैथ्स की बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होंगे। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं
x कोई भी बुक है तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r होगा। क्या होगा? x बिलोंग्स टू r होगा, यानी x as x and x have same number of pages। ठीक है, अगर बुक ही सेम है तो नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ था वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? सेकंड बात हमें क्या कह रहा है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो वाई एक्स में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। बताओगे कि नहीं होंगे? मैथ्स की बुक में और फिजिक्स की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो फिजिक्स की बुक में और मैथ्स की बुक में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। यानी एक ही बात कह रहे हैं हम, उल्टा कह रहे हैं, घुमा के कह रहे हैं, तो बात तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारे पास रिलेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है? आर इज सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक होगा। ये भी क्लियर है? ओके। थर्ड हम जो चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, यानी एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स और जेड में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। बताओ होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हेंस एक्स जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है आर इज ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव है। अब यहां पर एक बात और आपको बता देते हैं, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या करते हैं? नोट कर लो। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस सिमेट्रिक भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे काम आएगी। आपसे पूछ सकता है कि कौन, बताओ यह रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। एक सेट है हमारे पास ए, और वो क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5 ये रिलेशन दिया, सेट दिया हुआ है। और रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी। मोड लगा रखा है। क्या दे रखा है? मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये दे रखा है। तो हमें चेक क्या करना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी अभी आपको बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इससे जस्ट पहले ही बताया था, इसी एक क्वेश्चन में इसने पूछ लिया। बिल्कुल सही, ठीक है, आता है। साथ में ये भी कह रहा है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। पहले हम ये चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन आती है हमारे पास वो क्या होती है कि ए बिलोंग्स टू आर होगा। यानी ए अगर मैं लेता हूं, इस ए सेट है हमारे पास ए, इसमें से अगर मैं 1 2 3 4 5 अगर लेता हूं, तो यानी 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 भी क्या होना चाहिए? इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं लेता हूं क्या, मान लो ए कहां से बिलोंग करेगा? ए क्या होगा? बिलोंग्स टू ए होगा। ये जो हम ए लेंगे वो इसी ए में से ही लेंगे। ठीक है,
तो हम क्या कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर होगा, कि ये जो ए है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 क्या होगा, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। कैसे करेगा वो देखो, कैसे करेगा। हमने क्या करेगा, तो अगर मैं रखूं a माइनस ए, आपने कहा कि सर ए होना चाहिए, तो a माइनस ए एक ही इवन नंबर होना चाहिए, यानी सेम नंबर को अगर मैं माइनस करूंगा तो उस जीरो आएगा, और जीरो का मोड क्या होता है, जीरो ही होता है। ये भी क्या है, एक इवन नंबर। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। कैसे जीरो कैसे इवन नंबर है, बता सकते हो? जीरो एक इवन नंबर होता है। कैसे होता है, लास्ट में बताता हूं, आगे देखो क्या है। जीरो क्या एक इवन नंबर है, तब तक आप लोग सोचो कि जीरो इवन नंबर कैसे हो सकता है, फिर बताता हूं। जीरो एक इवन नंबर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है R इज रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ये बात समझ में आ गई। सेकंड हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, क्यों, क्योंकि एस ए माइनस बी इज इवन, इवन नंबर है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है। फिर कह रहा है बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि b माइनस ए भी क्या होना चाहिए, हमारे पास एक इवन नंबर होना चाहिए। बताओ होगा कि नहीं होगा? a माइनस बी कोई भी नंबर ले लो, 1 और 2 ले लो, 1 माइनस 2 करोगे क्या आएगा, -1, और 2 माइनस 1 करोगे तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो क्या ये इवन नंबर है? ठीक है, ये बात समझ में आई कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि ए माइनस बी इवन नंबर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि बी माइनस ए भी रियल नंबर होगा। कैसे होगा, ये मोड सॉरी इवन नंबर होगा क्योंकि इसका मोड है। अगर हम इसका पेयर बनाना चाहें, समझो यहाँ पर कि अगर मैं इसका पेयर बनाना चाहूँ, ऐसे पेयर इस सेट ए में से जो कि इवन नंबर ही आने चाहिए, क्या आने चाहिए, इवन नंबर आने चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे मान लो आप 1 3 ले सकते हो, 1 3 लोगे क्या आएगा, 1 माइनस 3 -2 आएगा, और -2 का मोड क्या होगा, 2 होगा, यानी 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। ये ऐसे पेयर्स क्या बनेंगे, ये ऐसे पेयर बन जाएंगे जो इस कंडीशन के हिसाब से क्या लेकर आएंगे, इवन नंबर्स लेकर आएंगे। ठीक है, इवन नंबर्स लाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, क्या लाएंगे, इवन नंबर लाएंगे। तो इसका मतलब a माइनस बी अगर मैं करता हूं, कोई भी इवन नंबर आएगा, तो b माइनस ए भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है r, वो क्या है, r इज सिमेट्रिक। क्या दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, सिमेट्रिक है। थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, होना चाहिए। तो a माइनस बी अगर इवन नंबर है, तो b माइनस सी भी इवन नंबर है, तो a माइनस सी भी इवन नंबर आएगा। ये बात समझ में आ गई। a माइनस बी इवन नंबर है, मोड लगाना है, a माइनस बी इवन नंबर है, ये तो यहाँ पे कह रहा है। और अगर b माइनस सी भी क्या आ जाए, हमारे पास इवन नंबर आ जाए, तो ए सी भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, पेयर ही ऐसे बनाने की इवन नंबर आने चाहिए, इसमें से इस हिसाब से पेयर बनाए कि इवन नंबर आए। तो इस इवन में से इवन माइनस करोगे, इवन में से इवन माइनस करोगे तो भी इवन ही आएगा, ऑड में से ऑड माइनस करोगे तब भी इवन ही आएगा। ठीक है, तो a माइनस सी भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, एज मोड ऑफ a माइनस सी इज इवन। क्लियर, a माइनस सी भी क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर होगा। इसका मतलब r क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव हो गया, r क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और अभी आपको बताया था कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या कह सकते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा है उसकी बात कर। अच्छा हाँ, पहले ये बता देते हैं आपको कि a माइनस ए यानी कि जीरो इवन नंबर कैसा है। अगर हम जीरो की प्रॉपर्टीज देखें या सभी नंबर की प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो कैसा है कि अगर किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हो तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। बात समझ में आ गई। इवन नंबर में इवन नंबर अगर ऐड करते हो तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। किसी भी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड किया तो क्या मिला, इवन नंबर मिला। ठीक है, इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस किया तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। जैसे मान लो 4 है, 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा, 10 माइनस 4 करोगे 6 आएगा। यानी किसी भी इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करोगे तो भी क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ऑड नंबर में इवन नंबर ऐड करते हो तो क्या आएगा, ऑड आएगा। मान लो 3 है, 3 में कोई भी इवन नंबर ऐड कर दो, 2 कर दो तो 5 आ जाएगा। 3 में 4 ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा। यानी ऑड में अगर इवन ऐड करते हो तो ऑड आता है, और ऑड में से अगर ऑड माइनस करते हो तो क्या आता है, ऑड में से ऑड। 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, 7 माइनस 5 करोगे 2 आएगा। यानी ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो भी इवन मिलेगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है। यानी इवन नंबर की क्या प्रॉपर्टी हुई कि अगर वो इवन में ऐड होगा तो इवन बनाएगा, अगर वो ऑड में ऐड होगा तो ऑड बना देगा। ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, इवन नंबर की। ऑड नंबर की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर वो इवन में ऐड होगा तो ऑड बना देगा, और ऑड से माइनस होगा तो इवन बना देगा। ऐसे ही जीरो की प्रॉपर्टी अगर आप चेक करो, जीरो की प्रॉपर्टी चेक करो कैसे, किससे मिलती जुलती है उसकी, इवन से या ऑड से। जीरो की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है, इवन से। यानी जीरो को अगर आप इवन नंबर में ऐड करोगे इवन नंबर ही मिलेगा, इवन नंबर में से माइनस करोगे इवन नंबर ही मिलेगा, और अगर ऑड नंबर में ऐड करते हो तो ऑड ही मिलेगा, ऑड में से माइनस करते हो तो भी ऑड ही मिलेगा। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है जीरो की, इवन नंबर जैसी है, इसलिए जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। आ गई होगी बात समझ में, आई थिंक। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, आगे जो लिखा है कि प्रमाणित कीजिए कि A1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं। सिंपल सी बात है कि ये प्रूफ करना है कि 1 3 5 क्या है, एक ही दूसरे से रिलेटेड है। क्या है, एक दूसरे से ही रिलेटेड है। कैसे, क्योंकि 1 3 5 क्या है, तीनों ही ऑड नंबर है, तीनों ही क्या है, ऑड नंबर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और 2 4 क्या है, दोनों ही इवन नंबर है, तो दोनों इवन है इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड है। ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो लेकिन 1 3 5 और 2 4 किसी भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 1 3 5 इवन है और 1 3 5 ऑड नंबर है, और 2 और 4 इवन नंबर है, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड ना होकर के क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, तो वो अभी आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलो, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x belongs to z where x such that x is greater than equal to 0 but less than equal to 12। ये हमारे पास दिया हुआ है। चलिए दिया है तो करते हैं। क्या दिया है
जो हमारे पास सेट ए दिया हुआ है वो सेट ए किस हिसाब से दिया हुआ है, कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z है। z यानी कि क्या है, इंटीजर नंबर। x क्या है, सारे के सारे इंटीजर नंबर्स हैं। और कह रहा है कि x कितना है, नंबर हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेंगे 12 तक, यानी 12 से तो छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है ए बी सच दैट a माइनस बी 4 का एक गुणज है, यानी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि a माइनस बी क्या दिया है, मोड ऑफ a माइनस बी क्या दिया हुआ है कि 4 का एक गुणज मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं a हम लेंगे क्या क्या। a हमारे पास क्या क्या आएगा, z लेना है और 0 से 12 तक ही लेना है, यानी एक तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये तो हमारे पास आ गया a। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, या फिर ये ट्रांजिटिव है। आओ देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि अगर मैं a माइनस ए करूं तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होगा, ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि हम कहें कि a माइनस ए का मोड इज इक्वल टू 0। क्या ये 4 का मल्टीपल है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है, इसलिए हमने क्या लिखा, ए बिलोंग्स टू r लिख दिया। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास रिलेशन है r इज रिफ्लेक्सिव, यानी हमारे पास ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि a माइनस बी क्या है, a माइनस बी का मोड क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, कह ही रहा है ये। तो b माइनस ए भी क्या होगा, इसका मोड है, इसलिए ये भी क्या होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। भाई a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी होगा, उस यानी नेगेटिव नंबर है लेकिन मोड लगाया तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, a माइनस बी आप करके देख लो, 6 माइनस 2 करते हो, इसमें से लेना, 6 माइनस 2 करोगे 4 आएगा, 4 मल्टीपल है 4 का। 2 माइनस 6 करते हो तो -4 आएगा, बट मोड लगाए तो वो भी प्लस हो जाएगा, जो कि वो भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास रिलेशन है r इज सिमेट्रिक, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या कहता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमें चेक करना है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि एस a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी माइनस सी का मोड भी क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 कह रहा है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ए माइनस सी भी क्या हो जाएगा, फिर 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ए सी भी 4 में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए माइनस सी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। चेक करके देख लो, चाहे आप ले लो 10 और 2, 10 माइनस 2 करोगे 8 आएगा, 4 का मल्टीपल है। 10 और 2 ले लिया, फिर यहाँ क्या लोगे, 2 और 6 ले लो, 2 और 6, 10 2 2 6, क्या लिया, 10 2 एंड 2 6, तो 2 माइनस 6 मोड लगेगा, वो भी 4 का मल्टीपल होगा,
तो 10 और 6 भी क्या हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल हो जाएंगे, क्योंकि 10 माइनस 6 करोगे फिर से 4 आ जाएगा, वो भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहां पर आर क्या है, ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ये बात समझ में आ गई? यानी जो हमें क्वेश्चन दिया था तुल्यता संबंध चेक करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यस ये है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ही क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अभी अभी अपन ने बात की थी कोई भी रिलेशन अगर तीनों है तो वो कैसा रिलेशन हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। क्या है, एक तुल्यता संबंध है। साथ में कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, कि वो सारे एलिमेंट्स फाइंड करने इसमें से, किसमें से, इसमें से, जो कि वन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वन से रिलेटेड है। मैं यहां बता देता हूं, वन से रिलेटेड होने चाहिए। ब्लू कलर ले लेते हैं, यानी कि मैं इनमें से वो नंबर लूंगा जिसमें से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो 4 का मल्टीपल आएगा। रिलेटेड होने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस ए सेट में से, इस सेट ए में से वो नंबर्स लूंगा जिसमें से 1 को माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या होगा, 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 ऐसे 3 नंबर हैं, एक सेट है, 1, 5 और 9 सेट है भाई। इसको ये ब्रैकेट मत लगाना, ये क्या बनाया हमने, एक सेट बनाना है कह रहा है। तो ये सेट है एक किसका, 1, 5 और 9 एक सेट हो गया, जिसको जो एक से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, 1, 5, 9 किस तरह से रिलेटेड है, देखो कि अगर मैं 1 माइनस 1 करूंगा तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 5 माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 9 माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 0, 4, 8 ये तीनों क्या है, 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं। तो वो सेट कौन सा हो गया, संबंधित अवयवों को निकालना है, यानी रिलेटेड एलिमेंट्स बताने हैं, वो क्या हो गए, 1, 5 और 9 हो गए। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया 9th का फर्स्ट। 9th का सेकंड देखते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। क्वेश्चन वही है, क्या बताना है, सेकंड रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। क्या है, ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। तो बताओ इक्विवेलेंस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर होगा, एज कोई भी एलिमेंट अपने आप के बराबर होता है, कि कोई भी एलिमेंट अपने आप के बराबर होता है, इसलिए आर क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक। सेकंड, ए बी बिलोंग्स टू आर है, क्यों है, क्योंकि ए बराबर बी है कह रहा है। तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होगा, क्योंकि बी भी ए के बराबर होगा। भाई ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा, तो आर क्या हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, कैसे, क्योंकि एज ए बराबर बी। बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, कैसे होगा, एज बी इज इक्वल टू सी। तो बताओ ए सी भी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी के बराबर हो जाएगा। भाई ए बी के बराबर, बी सी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ए बराबर सी हो गया, यानी आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि ये इसमें क्या होगा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी कि ये मुझे
जो अभी अभी अपन ने निकाला था ना ए, इसमें से मुझे वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इस केस को सेटिस्फाई करते, इस केस को सेटिस्फाई करते हो। तो बताओ ऐसा कितने एलिमेंट होंगे? केवल एक ही तो होगा, केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, केवल वन है। ठीक है, कि वन ही ऐसा है जो a बराबर b होगा, यानी 1 इक्वल टू 1 होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास? 10 ये कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। क्या कह रहा है? सिमेट्रिक तो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा रिलेशन हमें, ऐसे कोई एक रिलेशन बताना है। तो ये हम तभी क्वेश्चन कर पाएंगे 10th क्वेश्चन जब हमने बेसिक समझ लिए हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज आ गए इसके कि रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव किसको कहते हैं और सिमेट्रिक किसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। आओ देखते हैं। कोई भी सेट ले लो, सेट ले लिया आपने a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो आप कोई भी रिलेशन बना लो इसी में से। क्या बना लिया मैंने? 1 2 एंड 2 1। भाई ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, बाकी चाहिए नहीं हमें, छोड़ दो, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन के हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि 1 1 2 2 एंड 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताओ, बात समझ में आ गई? R रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 1 भी बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। भाई इसमें तो हमने खुद ही बनाया है, खुद ही तो बनाया है, तो इस ये तो होना ही होना है क्या कि 1 2 बिलोंग्स टू R है। ठीक है, और 2 1 नहीं 2 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कोई थर्ड एलिमेंट होना चाहिए। इसको ऐसे लिख लो, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, जो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, कहता है AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। इसमें BC वाला कंडीशन है ही नहीं, AB है, BA है, BC वाला कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सिंपल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें कह रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम बना लेते हैं 1 2 2 3 1 3। ये लो। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या 1 1 2 2 एंड 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फिर हम क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करें तो 1 2 बिलोंग्स टू R तो है, बट 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव करना है हमें, तो यानी 1 2 बिलोंग्स टू R है और 2 3 बिलोंग्स टू R है और 1 3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जो कि है। इसका मतलब सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव है। इक्वेशन क्या है? ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर? ये क्या है? ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट कह रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो वही अपन क्या करें? A इज इक्वल टू 1 2 3 माना ही था अपन ने, तो रिलेशन बना लेते हैं इसी हिसाब से कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, और यहाँ पर कर दो 1 2 और ये इसको कर दो 2 1।
चेक करें रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है, 1 1 2 2 3 3 है। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक अगर चेक करें तो 1 2 है और 2 1 भी है, 1 2 है और 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बनाए उसी हिसाब से, तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि 1 2 है तो 2 3 है नहीं, बीसी वाला कंडीशन ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। आप ऐसे एक सेट बना लो, 1 2 ही ले लो या 1 2 3 ले लो, या अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा ये भी बता दूं, 10th क्वेश्चन जिसको आता है, जिसने 10th क्वेश्चन कर लिया ना, समझो उसको ये एक्सरसाइज आ गई। ठीक है, जिस भी बच्चे ने ये 10th क्वेश्चन कर लिया, समझो उसको ये 1.1 या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, वही इसको कर भी पाएगा। वही था अपने पास, ए हमने क्या माना था, 1 2 3, तो क्या क्या चाहिए हमें, रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो रिलेशन बना लो, रिफ्लेक्सिव चाहिए मतलब 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 और 2 3, 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। क्लियर। फिर ट्रांजिटिव चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी है, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, क्या नहीं है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, 1 2 है 2 3 है, 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी है, और सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो इसको भी बना लेते हैं। ए क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3, रिलेशन बना दो। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ही तो नहीं चाहिए, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 मत लो, 1 2 ले लो, 2 1 ले लो और 2 3 ले लो और 1 3 ले लो। बताओ, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हमने तीसरा 3 3 लिया ही नहीं। सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है और 2 1 भी है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक। और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 2 है और 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 भी है इसके अंदर। इसका मतलब ये चीज हमने बना दी, ऐसा हमने खुद बनाया है ये से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 10th क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो आराम से, बहुत आसान है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको वीडियो दोबारा देख लेना, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है, तब तक के लिए क्या, हाँ, राधे राधे।